हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट इस बार बिहार बीएड में एडमिशन के लिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं, उनको कुछ नियम कानून के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि सभी लोग सेंट्रलाइज काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं और कौन कौन ले सकता है कौन कौन नहीं ले सकता है, इसको लेकर बहुत सारा बच्चों के मन में डाउट था। इसीलिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। उस गाइडलाइंस को एक बार आप सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि आप बिना गलती के सेंट्रलाइज काउंसलिंग करा सकें और आपको कॉलेज भी मिल जाए। क्योंकि अगर आपको नियम कानून का पता नहीं रहेगा तो हो सकता है फिर से आपको काउंसलिंग करने में आपसे गलती हो जाए और आपको इस बार भी कॉलेज ना मिले। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसके साथ साथ आपके पास अगर वैकेंट सीटों की लिस्ट नहीं है कि कहां से पता चले कि कौन सा कॉलेज में कितनी सीट खाली है, कौन से कैटेगरी खाली है और कौन कौन से कॉलेज चूज करें, तो उसके लिए मैंने एक सुबह वीडियो अपलोड किया था, उसको देख लेना। और वैकेंट सीटों की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लेना मुझे और इस वाले ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। यहां पर मैंने इंस्टाग्राम पे इस ग्रुप में मैंने वैकेंट सीट की लिस्ट, खाली सीटों की लिस्ट भेजी हुई है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी से, कौन से यूनिवर्सिटी के, कौन से कॉलेज का कितना सीट खाली है, ये इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम करके मुझसे हेल्प भी ले सकते हो कि सर मेरा ये कैटेगरी है और सर मुझे 55 नंबर मिले हैं और सर मैंने ये 9 कॉलेज चूज किए थे, तो कॉलेज की जो पहले आपने चूज किया था उसका भी लिस्ट भेज देना, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा कि ये 2 आपको कॉलेज चूज करने चाहिए, कौन से 2 कॉलेज चूज करने चाहिए, मैं भी हेल्प कर सकता हूं आपका। तो मुझे इंस्टाग्राम पर बता देना या फिर आप खुद भी चूज कर सकते हो, उसके लिए भी ट्रिक मैंने बताया, सुबह वीडियो देख लेना। तो आइए आ जाते हैं गाइडलाइंस पे और पूरी गाइडलाइंस आपको दिखाते हैं और समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल नया लेटेस्ट है, 22 अगस्त 2025 से नहीं, कल रात में ही इस नोटिस को जारी किया गया है, ठीक है। जारी क्या किया गया, जारी तो सुबह ही किया गया है और जो नोटिस है वो अपलोड वेबसाइट पे अभी किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको जूम कर दिया ताकि सबको दिखाई दे, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो कुछ नियम और गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन, केंद्रीकृत काउंसलिंग और नामांकन के लिए दिशा निर्देश, ठीक है। तो पहला निर्देश देखो, इधर इंग्लिश में भी लिखा है, इधर हिंदी में लिखा है। पहला क्या है, पहला है कि पूरी प्रक्रिया SNO, क्या SNO के कार्यालय के माध्यम से केंद्रीकृत की जाएगी और इसे केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रवेश कहा जाएगा। यानी एक SNO एक कार्यालय है, उसको इसका जिम्मा दिया गया है, ठीक है, जो कि सभी विश्वविद्यालय में होते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रवेश स्लिप जैसे कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी के देखरेख में होगा। यानी कि मान लो कि आपको आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का कॉलेज अलॉट हुआ, तो अब आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है जहां पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, आपको उसी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, ये सेंट्रलाइज का, ठीक है। अब देखो तीसरा है, अभ्यर्थी संबंधित कॉलेज विभाग के लिए सीट की उपलब्धता की जांच करेंगे। सबसे पहले आप जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए, उसका उस लिस्ट, उस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं ये आपको देखना है। वैकेंट सीट की लिस्ट मैंने आपको बता दिया कहां से मिलेगा। चौथा आपको ध्यान रखना है कि बीएड में अर्हता प्राप्त और को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा। यानी कि अगर आप क्वालिफाई थे एग्जाम सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम और आपने पहले काउंसलिंग नहीं कराया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। लेकिन जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल किया था उनको फीस पे नहीं करना है। पांचवा है, काउंसलिंग और प्रवेश के दौर में भाग लेने के लिए कॉलेज विभाग का चयन करना अनिवार्य है। छठा है, इस चरण में कॉलेज वैधता चयन हेतु कोई काउंसलिंग शुल्क नहीं है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने दिया। सातवां है, अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में वैधता के साथ अधिकतम 2 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक उम्मीदवारों ने माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए माइनॉरिटी कॉलेज चुनने की कोई बाध्यता नहीं है, जरूरी नहीं कि आप माइनॉरिटी कॉलेज ही चुनो। आठवां है, वे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के पिछले दौर में कॉलेज विभाग आवंटित किया गया था, वे काउंसलिंग के इस दौर में भाग लेने के पात्र नहीं है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन, कल भी मैंने बताया था, ऐसे अभ्यर्थी जिनको पहले किसी भी लिस्ट में कॉलेज आवंटित कर दिया गया था, उनको सेंट्रलाइज काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जा रहा है। नौवां है, कॉलेज का आवंटन मेरिट और रोस्टर वैधता शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। 10वां है, अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा कॉलेज विभाग का आवंटन देख सकता है। 11वां है, आवंटित संस्था की स्वीकृति पर अभ्यर्थी को लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से 3000 रुपए पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा।
आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। 12वां पॉइंट है अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश के लिए शेड्यूल और स्थान के अनुसार रिपोर्ट करेंगे, यानी जिस तारीख को जहां पर बुलाया जाएगा वहां पर जाना है। 13 नंबर है जिन अभ्यर्थियों के ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण नहीं कराया है उनके नाम डैशबोर्ड पर नहीं आएंगे और वे काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर डाउट ये था कि भैया ये डाउट निकल के आया है कि यहां पर एक पॉइंट ये जो बताया गया था कि अर्हता प्राप्त को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा, तो इससे ये पता चला था कि जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था पहले वो रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग करा सकते हैं। और इससे पहले वाले नोटिस में भी एक डेट दिया गया था कि ऐसे अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट भी रजिस्टर्ड करके पेमेंट करके कर सकते हैं। लेकिन वही चीज यहां पर 13 नंबर पॉइंट में बताया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले काउंसलिंग के पंजीकरण नहीं कराया है उनके नाम डैशबोर्ड पर नहीं आएंगे और वे काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो या तो ये बताया जा रहा है कि पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका नाम आएगा, और या तो ये बताया जा रहा है कि भैया जिसने पहले का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उसको मौका नहीं मिलेगा। ये तो चेक करना पड़ेगा भाई देखकर, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर बताई गई है, इनको आपको ध्यान देना है। और अगर आपको उसके बावजूद भी कॉलेज नहीं अलॉट होता है कोई, तो भी टेंशन नहीं लेना है भैया। बीएड हरियाणा से आप लोग कर लेना, यूजीसी एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है। हरियाणा से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिल्कुल 100% जेन्युइन है, और जो भी कॉलेज है वो हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज आपको मिलेंगे, और यहाँ पर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम और डायरेक्ट एडमिशन होता है। सारी फैसिलिटीज दी जाती है, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग कॉलेज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो, और ये 100% एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर साल नहीं बर्बाद करना है तो एक बार इस नंबर पे कॉल कर लेना कि जानकारी लेने के लिए कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितनी फीस लगेगी, एक बार कॉल करके बात कर सकते हो आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।